और इसमें हम पढ़ रहे थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल ओके थ्योरी। देखो 2 मिनट सुनना। हमने एक स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंदर 3 थ्योरी है, एक है मनोविश्लेषणात्मक, एक है विश्लेषणात्मक, एक है नैतिक थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी और मॉरल थ्योरी, ठीक है। तो मैंने कहा पहला स्टार्ट किया आपने साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी अपने आप में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने बहुत सारी बातें इसमें बताई है जो एग्जाम में वैसे ही आती है। क्लियर? तो हमें सारे फंडे क्लियर करने हैं। तो मैंने कहा इस थ्योरी को देने वाला कौन? तो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कहाँ का रहने वाला है? ऑस्ट्रिया का रहने वाला। कहाँ का? ऑस्ट्रिया। जल्दबाजी में ऑस्ट्रेलिया मत कर देना, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है। क्लियर? फिर मैंने कहा ऑस्ट्रिया कंट्री पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वहां पर हमारे साइंस का एक पर्सन ग्रिगोर जॉन मेंडल भी वहीं का हुआ है, और ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड भी वहीं का हुआ है। क्लियर? ओके। सिगमंड फ्राइड भी खुद पहले साइंस का पर्सन था, डॉक्टर था, बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना, और जब इसने अपनी थ्योरी दी तो साइकोलॉजी में क्रांति आ गई। इसलिए साइकोलॉजी का फर्स्ट फोर्स, प्रथम बल इसी को माना जाता है। फर्स्ट फोर्स मतलब समझ में आया कि साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने में बोलो सिगमंड फ्राइड का बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजी को थोड़ा पॉपुलर करने में बहुत बड़ा रोल किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। क्लियर? तो सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में 3 भाग बताए। एक बताया व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। एक बताया व्यक्तित्व की गति की, काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी। एक बताया मनोलैंगिक अवस्थाएं, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज। तो हमने कहा पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया। पहला पार्ट क्या था बोलो? व्यक्तित्व की संरचना। मैं एज इट इज वैसे स्टडी करा रहा हूं जो रियलिटी में सिगमंड फ्राइड ने दिया है, तो ही आपको एग्जाम के क्वेश्चन निकल के आएंगे। क्लियर? तो मैंने कहा पहला जो इसका पार्ट था व्यक्तित्व की संरचना, उसमें उसने 2 मॉडल दिए। क्या दिए? 2 मॉडल। और एक मॉडल था उसका आकारकी मॉडल, ट्रोपोग्राफिकल मॉडल, और एक था उसका गत्यात्मक मॉडल, बोलो डायनामिक मॉडल। तो जो ट्रोपोग्राफिकल मॉडल था, बोलो जो आकारकी मॉडल था, उसमें उसने मन की संरचना के बारे में बताया, मन के भाग बताए कि जो हमारा मन होता है उसके 3 भाग होते हैं, चेतन, बोलो अचेतन और अचेतन। फिर इसने बताया कि मैं जो मन है उसकी तुलना आइसबर्ग, हिमसेल, बर्फ की चट्टान से करता हूं, और हमारे मन का 1/10 भाग यानी 10% भाग कॉन्सियस माइंड, चेतन मन होता है, और बोलो 9/10 यानी 90% भाग बोलो अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन होता है। और कहना क्या चाह रहा था? मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो हमें ध्यान रहती है, जो हमें याद रहती है, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड में है, और जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, और जो थोड़ा याद करने पर याद आ जाती है वो सब कॉन्शियस माइंड में है। क्लियर? और चीजें याद कम रहती है, भूलते ज्यादा है। हम जब से पैदा हुए आज तक हमने कितनों को देखा, कितनों से मिले, लेकिन सब हमें याद नहीं रहता है। बोलो हमें याद रहता ओनली प्रेजेंट टाइम का, या जिनसे हम रोज मिलते हैं, वास्तविकता, रियलिटी, जो हमारे रिलेशन है वो याद रहती है। क्लियर? या जिस पर हमारे लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ा है वो याद रहता है। बाकी ज्यादातर डे बाई डे हम भूल जाते हैं। क्लियर? तो मन का बड़ा भाग कौन सा है बोलो? अचेतन मन है। क्लियर? ओके। हमने इस सिद्धांत में आकारकी मॉडल की बात करी। अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं? मैंने कहा गत्यात्मक, गत्यात्मक, ठीक है। बोलो मैंने कहा गत्यात्मक, ठीक है, गत्यात्मक मॉडल। क्लियर? गत्यात्मक मॉडल। मैंने कहा डायनामिक, ठीक है, डायनामिक मॉडल। क्लियर? ओके। इस मॉडल के अंदर
इस मॉडल के अंदर सिगमंड फ्राइड, पहले ही सिगमंड फ्राइड की एक भी बात काल्पनिक नहीं है। बोलो जो बात कहता है वो साइंटिफिक तरीके से कहता है, बस उसे समझने की जरूरत है। वो कहता है कि अपने गत्यात्मक मॉडल में किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसमें 3 पद्धतियां काम करती। कितनी पद्धतियां काम करती? 3। इड, ईगो और सुपर ईगो। कितनी पद्धतियां काम करती? 3। इड, ईगो और सुपर ईगो। फिर इसने तीनों पद्धतियों को बहुत अच्छे से समझाया। तो क्या बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति बोलो का व्यवहार व्यवहार ठीक है, व्यवहार का मतलब है कि वो कब क्या करेगा, वही उसका व्यवहार होता है, बिहेवियर। बोलो निम्न 3, ठीक है, 3 मैंने कहा पद्धतियों ठीक है, बोलो का परिणाम परिणाम होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है। वो 3 कौन है? एक है इदम, इदम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इड। बोलो एक है अहम, अहम को क्या कहते हैं? ईगो। और एक है पराहम, पराहम मतलब सुपर ईगो। क्लियर? अब देखो, बेटर होगा आप यही वर्ड ध्यान रखो। क्लियर? क्योंकि मैंने आपसे कहा ये जो इदम होता है इसे अबोध आत्मा भी कहते हैं। क्लियर? इसको बोध आत्मा ठीक है भी कहते हैं, और इसको आदर्श आत्मा बोलो आत्मा भी कहते हैं। संधि विच्छेद तो कर ही लोगे, बोलो। क्लियर? लेकिन इंग्लिश में तो फिक्स है, अगर आपको कुछ भी पूछा जाए, बोलो अहम के नाम से पूछा जाए, बोध आत्मा के नाम से पूछा जाए, इंग्लिश में तो ईगो ही होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? बोलो। मैं लिख सब रहा हूं, लेकिन याद क्या रखना है जो आपको हमेशा सही कराएगा, इड, ईगो और सुपर ईगो। इंग्लिश में नाम फिक्स है, हिंदी में चाहे वो अबोधन बोधन कुछ भी बोले, इंग्लिश में फिक्स है इड, ईगो और सुपर ईगो। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इन तीनों के बारे में हमें स्टडी करना है, बोलो वो भी कंपैरेटिवली स्टडी करना है। क्लियर? अच्छे से पूरा इन तीनों को समझना, फिर आपको नोट करना है। क्लियर? ये इड, ये ईगो और ये सुपर ईगो। क्लियर? अच्छा, जब मैं बोल चुका हूं कि यही नाम हमें हमारे दिल दिमाग में उतारने हैं, तो अब मैं वापस आदर्श आत्मान, अबोध आत्मान, बोध आत्मान, इदमन, अहमन वो नहीं लिखूंगा। एक बार मैंने लिख दिया, बोलो। अब हमें हमारे बोलो रूटीन में क्या लाना है? ईड, ईगो और सुपर ईगो। क्वेश्चन राइट इसी से होगा। क्लियर? अब वो क्या कहना चाहता है? ईड क्या है? तो वो कहता है ये तीनों सभी इंसान में, सभी व्यक्तियों में, मतलब जो हमारी बोलो हमारी नकारात्मक सोच है, जो हमारा पशु प्रवृत्ति, हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है, हर इंसान के अंदर एक पशु होता है, एक जानवर होता है। क्लियर? उन सब का घर कौन है? ईड है। बात समझना। ईड जो होता है उसको 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 जो सिगमंड फ्राइड है वो कहता है ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे, सुखदायी सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ये जो ईड जो होता है वो एक ही बात कहता है, खाओ पियो मौज करो। क्या कहता है? खाओ पियो मौज करो। बोलो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये कहता है अपनी इच्छा के लिए कोई भी चीज छीन लो। ऐसा कौन कहने वाला है? ईड है। इसका मतलब मैंने जितने भी वर्ड बोले उनमें से कोई भी एग्जाम में आ जाए, आंसर क्या होगा? ईड। क्या क्या बोला मैंने? पशु प्रवृत्ति का केंद्र क्या होगा? ईड। यही लाइनें एग्जाम में आती है। बोलो काम प्रवृत्ति का केंद्र, ईड। बोलो नकारात्मक प्रवृत्ति का केंद्र, ईड। बोलो सुखदायी सिद्धांत पर आधारित, ईड। सुखदायी सिद्धांत मतलब प्लेजर प्रिंसिपल। खाओ पियो मौज करो, ईड। बोलो इच्छा के लिए छीन लो, ईड। बोलो बात समझ में? ये सब कौन है? ईड है। अब ईगो क्या है? ईगो को सिगमंड फ्राइड ने मन का वकील कहा है। क्या कहा है? मन का वकील। ये उचित अनुचित कभी नहीं सोचता है। कहा ना, छीन लो, केवल सुखदायी बनो। बोलो बस, ये जो होता है प्लस माइनस, उचित अनुचित, तो मन का वकील तभी कहा है क्योंकि जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, वो हमेशा दोनों पक्ष सोचता है, प्लस माइनस। क्लियर? तो मन का वकील किसको कहा है? इसको कहा है।
ये जो कहता है कि ना तो ज्यादा सुखदाई बनो ना ज्यादा आदर्शवादी बनो, बीच का रहो, मस्त रहोगे। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया बोलो? ये क्या कहता है? ना तो ज्यादा सुखदाई बनो ना ज्यादा आदर्शवादी बनो। ये कौन कहता है बोलो? ईगो कहता है। क्लियर? ये जिसका मजबूत होता है उस इंसान को कभी एंजाइटी दुश्चिंता नहीं होती है, सिगमंड फ्राइड का कहना है। क्लियर? तो लोगों ने कहा कि एंजाइटी कैसे नहीं होती है, तो फिर इसने अपना जो दूसरा भाग है जिसको हमने बोलो व्यक्तित्व की गति की बोला है, उसमें पहले ही दुश्चिंता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, वो सब समझाया है। बोलो बात समझ में है? मतलब जिसका ये मजबूत होगा उसको कभी क्या नहीं होगी बोलो? कभी क्या नहीं होगी? एंजाइटी नहीं होगी। क्लियर? अब ये जो सुपर ईगो है इसको मन का जज कहा गया है। क्या कहा गया? मन का जज। ये करो, ये ना करो, ऐसा ऑर्डर देने वाला कौन है? सुपर ईगो। क्लियर? इसे मन का क्या कहा गया? जज कहा गया है। क्लियर? और ये जो है वो सुपर ईगो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता मतलब सुपर ईगो का निर्माण हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन सन, हमारे समाज, हमारा वातावरण, हमारा आस पड़ोसी जिनके तहत हम बड़े हुए हैं, उनके संस्कार, बोलो वहां देखी हुई सब बातें, वो सब हमारा सुपर ईगो में रिप्रेजेंट होती है। बोलो बात समझ में? सुपर ईगो किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। क्लियर? अब ये जो बातें मैंने आपको बोली ये सिगमंड फ्राइड ने बताई। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल व्यवहारिक तरीके से बताकर इन तीनों को समझाना चाहता हूं, तो आपको मैंने अभी जो बातें बोली वो समझ में आएगी। पहला एग्जाम्पल क्या है? एक बच्चा है, बोलो 12-13 साल का, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। बोलो क्या लगी है? बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसको सामने बोलो फ्रूट की दुकान दिखाई देती। कौन सी दुकान दिखाई देती? फ्रूट की दुकान दिखाई देती। मन में ख्याल आता है फ्रूट चुरा लूं और खा लूं। ये मन में ख्याल आता है फ्रूट चुरा लूं और खा लूं, ये क्या है? ईड है। ये क्या है? ईड है। क्लियर? मैंने आपको कहा हर एक गलत जो माइंड में आएगा उस सब का केंद्र कौन होगा? ईड होगा। फिर वो कुछ समय के लिए सोचता है कहीं पकड़ा गया तो पिटाई होगी, बोलो नहीं पकड़ा गया मजा आ जाएगा, ऐसा जो प्लस माइनस सोच रहा है ये क्या है बोलो? ईगो है। फिर सुपर ईगो उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है। अगर उसका संस्कार है चोरी करना पाप है तो वो नहीं चुराएगा, और अगर संस्कार है चोरी करना परम धर्म है तो बोलो चुराएगा। आपको किसी चोरी करना परम धर्म है ये भी होता बिल्कुल। जो चोर के घर पैदा हुआ उनका पुश्तैना काम है चोरी करना। जैसे बड़ा होता है उनको सिखाया जाता है, मुंह पे मुस्कान, आंखों में आंखें, और कैसे किसी का पर्स चुरा लिया जाता है। बोलो ये सिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर ईगो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब वो बोलो बच्चा चुराएगा नहीं चुराएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सुपर ईगो पे। वो अपन नहीं कह सकते। इसका मतलब एक ही कहानी में तीन चीजें आई। बोलो एक क्या आया? ईड। एक क्या आया? ईगो। एक क्या आया? सुपर ईगो। फिर एक और दूसरी घटना। ऐसे 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं और ये हमेशा हमारे साथ चलते हैं। क्लियर? मैंने कहा एक कॉलेज के अंदर एक बांसवाड़ा का भोला भाला बच्चा आया। क्लियर? कि मैं अब कोविड मतलब ऐसी स्कूल में जाऊंगा जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं। बचपन से तो घर वालों ने ऐसी स्कूल में पढ़ा है जहाँ बॉयज ही बॉयज होते हैं। क्लियर? तो बोलो आया वो साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। क्लियर? एकदम भोला भाला बच्चा। अब जमाना बदल गया इसलिए अपना एग्जाम्पल बदल रहा है। बोलो उस कॉलेज के अंदर 3-4 बदमाश लड़कियां होती है। वो गेट पे खड़ी होती है और उस भोले भाले बच्चे को आते हुए देखती है, सोचती है इसको छेड़ा जाए, इसको छेड़ा जाए। ये मन में ख्याल आ रहा है उन बदमाश लड़कियों के, ये क्या है बोलो? ईड है। ये क्या है? ईड है। इतने में उन लड़कियों के मन में ख्याल आता है कहीं भोला भाला दिखने वाला गब्बर सिंह निकल गया तो, बोलो शोर करके सबको इकट्ठा कर लिया तो, बदनामी हो गई तो, प्रिंसिपल को शिकायत कर दी तो, ये जो चल रहा है कसमकस ये क्या है? और वो क्या करेगी? वो तो लड़कियों के घर वालों के संस्कार पे डिपेंड करता है, छेड़ेगी कि नहीं छेड़ेगी वो मैं कुछ नहीं कह सकता। और समझे समझे बोलो? सुपर ईगो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये दो एग्जाम्पल अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कोई सा भी एग्जाम्पल एग्जामिनर दे दे और कहानी को जहां रोक के पूछे यहाँ पर कौन सा बोलो पद्धति काम आएगी,
आप बता सकते हो। ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। बोलो बात समझ में। अब मैं यहां जो लिख रहा हूं वो लाइन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। तो मैंने क्या बोला आपको, बोलो पशु प्रवृत्ति का केंद्र। ठीक है, पशु प्रवृत्ति का केंद्र। बोलो मैंने कहा काम प्रवृत्ति, बोलो का प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी। ठीक है, का केंद्र। ओके, मैंने कहा नकारात्मक, ठीक है, प्रवृत्ति का केंद्र। ठीक है, केंद्र। ओके, काम प्रवृत्ति का केंद्र लिखूं या मैं लिबिडो, ठीक है, का केंद्र लिखूं, एक ही बात है। बोलो, अरे बोलो मैंने बताया था लिबिडो क्या होता है, काम प्रवृत्ति। क्लियर। नकारात्मक प्रवृत्ति का केंद्र। इधर क्या बोला मैंने, सुखदाई सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत पर आधारित। बोलो बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। क्लियर। मैंने कहा, बोलो मैंने कहा यहां पर इच्छा के लिए छीन लो, ये कौन कहता है। बोलो, बोलो बात समझ में। मतलब छीन लो मतलब कोई दे नहीं दे, आपको जो चीज चाहिए वो किसी से भी ले लो, ये कौन कहता है, ईड कहता है। क्लियर। ओके, जिसका बोलो ईड खतरनाक पावरफुल हो जाता है उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्लियर। तो वही दुश्चिंता मैं बताऊंगा आपको। फिर मैंने कहा खाओ पियो मौज मौज, ठीक है, करो, ये कौन कहता है। बोलो, ईड कहता है। ये सारे के सारे एग्जाम में आता है। क्लियर। और इसी को क्या कहते हैं, अचेतन मन, ठीक है, का स्वामी। क्लियर। एग्जाम में कभी पूछा जाए अचेतन मन का स्वामी कौन है, बोलो ईड है। समझ में आया। बोलो ओके। फिर मैंने ईगो के लिए क्या बातें बता रहा हूं, मन का वकील। एक बात, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी गई है। मन का वकील किसको कहा गया है, बोलो ईगो को। क्लियर। मैंने कहा, बोलो इसके अनुसार न तो ज्यादा सुखदाई न तो ज्यादा सुखदाई बनो और न ही आदर्शवादी। क्लियर। आपको कि सर ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, कभी कभी अच्छी बात नहीं है। क्लियर। मैं आपको, जब सुपर ईगो किसी का पावरफुल हो जाता है और ईगो को डराने लगता है तो भी इंसान को एंजाइटी होती है। क्लियर। जैसे किसी इंसान का बोलो अंदर है चोरी करना पाप है, बोलो झूठ बोलना पाप है, और किसी ने सपोजेड किसी के फायदे के लिए झूठ बोल दिया, बोलो सपोजेड क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। क्लियर। अब उसको रात दिन अंदर से आवाज आ रही, तूने झूठ कैसे बोल दिया, तूने झूठ कैसे बोल दिया। बताओ वो इंसान परेशान रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए एक मजबूत इंसान कौन होता है, जिसका ईगो मजबूत होता है, इन दोनों को कंट्रोल रखता है। जिसका ये कमजोर होगा वो इंसान एंजाइटी में आएगा। अक्सर क्वेश्चन आता है निम्न में से किसके मजबूत होने पर उस व्यक्ति की पर्सनालिटी मजबूत होगी। अक्सर स्टूडेंट टिक करके आ जाते हैं सुपर ईगो, जबकि सिगमंड फ्राइड कहता है ईगो। वो कहता है समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ईगो मजबूत होगा वो इसको भी कंट्रोल में रखेगा, इसको भी कंट्रोल में रखेगा। ये जब दो ये इसको भारी पड़ेगा तब भी इंसान एंजाइटी में आएगा। उस एंजाइटी का एक नाम है जो मैं एंजाइटी में पढ़ाऊंगा, सिगमंड फ्राइड ने ही बताया है। ये जब इस पे भारी पड़ेगा तब भी एंजाइटी होगी, उस एंजाइटी का भी नाम है। बोलो बात समझ में। इसका मतलब हुआ इंसान खुश कब रहता है, हैप्पी कब रहता है, जब ईड को भी कंट्रोल रखता है और सुपर ईगो को भी कंट्रोल रहता है। इंसान एंजाइटी में कब आएगा, जब ईड किसको परेशान करेगा, ईगो को, और सुपर ईगो भी किसको परेशान करेगा, ईगो को। बोलो बात समझ में। इसलिए इसका क्या सोचना है, न तो ज्यादा सुखदाई बनो, न तो ज्यादा प्लेजर प्रिंसिपल पे जियो, और न ज्यादा आइडियल प्रिंसिपल पे जियो। और बोलो समझे ही समझे। बोलो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए इंसान को। कैसा रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल लेने लचीलापन की बात कौन करता है, बोलो ईगो कहता है। और वास्तव में एक इंसान को कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
बोलो बस एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि हर समय एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती है। बोलो बात समझ ना। तो यह ये लचीलेपन, ठीक है, लचीलेपन पर आधारित आधारित होता है। लचीलेपन का मतलब समझ गए, फ्लेक्सिबल। बोलो किस पे आधारित है, फ्लेक्सिबल। ना तो ज्यादा सुखदाई बनो, न ज्यादा आदर्शवादी बनो, क्लियर। मैंने कहा यह, बोलो उचित तथा अनुचित, ठीक है, अनुचित, मैंने कहा उचित तथा अनुचित, ठीक है, का सोचता है, क्लियर। अभी बताया था मैंने आपको कि उचित अनुचित, जैसे बच्चे को बोलो फल चुरा लूं, ये मन में ख्याल आया तो ईट था, बाद में उसने उचित अनुचित सोचा कि अगर चुरा लूंगा तो पेट भर जाएगा और पकड़ा गया तो मारपीट होगी, ऐसे, क्लियर। ऐसे वो लड़कियों ने सोचा था, अगर छेड़ा तो थोड़ा देर एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और अगर पकड़े गए बोलो शोर शराबा कर बदनामी हो जाएगी। ये जो सोच रहा है वही क्या है, बोलो ईगो है, क्लियर। फिर मैंने कहा सुपर ईगो। सुपर ईगो के क्या कह रहा हूं, ये है मन का क्या है, बोलो जज, ठीक है, बोलो होता है। बोलो ये क्या है, मन का वकील है, क्लियर। ये करो, बोलो ये करो, ठीक है, ये न करो, ओके। ये पर आधारित कौन है, सुपर ईगो। यही लाइन एग्जाम में आती है, ये करो ये न करो, बोलो जज हो गया, कौन हो गया, सुपर ईगो, क्लियर। तीसरी बात क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यह, बोलो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के, मैंने कहा माता पिता, ठीक है, माता पिता, बोलो पड़ोस, क्लियर। मैंने कहा बोलो गुरुजन, ठीक है, बोलो द्वारा द्वारा दिए, मैंने कहा संस्कारों, ठीक है, संस्कारों, बोलो कि, मैंने कहा बोलो झलक, ठीक है, होती है। क्या बोला मैंने, ये लिखा समझ में आया, बोलो ये क्या होता है, सुपर ईगो किसकी झलक होती है, बोलो किसकी झलक होती है, माता पिता, पड़ोस, गुरुजन, फ्रेंड सर्कल, संस्कारों की झलक होती है, क्लियर, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। बात समझ में आए, बोलो। तो आई थिंक ये तीनों समझ में आया, बोलो ओके। अब मैंने आपको जो समझाया था, मैंने कहा था एग्जाम्पल, एक बच्चा, ठीक है, बोलो भूखा है, ठीक है, भूखा है, बोलो सामने सामने फलों की दुकान, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो, अरे बोलो कोई भी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं ना, बोलो फलों की, बोलो दुकान, ठीक है, मैंने कहा फलों की दुकान, बोलो देखता है, ठीक है, देखता है, और उसके उसके मन में ख्याल, ठीक है, आता है कि फल, बोलो चुरा लू, ठीक है, चुरा लू, ओके। तो ये क्या है, ईड है। मैं कैसे लिख रहा हूं समझ के बोलो, एक एग्जांपल लिखा रहा हूं, तो उसको इमेजिन करके आप कहीं पर भी कंपेयर कर सकते हो। क्या लिखा मैंने, एक बच्चा भूखा है, सामने फलों की दुकान देखता है, और उसके मन में ख्याल आता है कि फल चुरा लूं, इतना तक ख्याल आता है, वो क्या है, ईड है। अच्छा, ईड ईगो सुपर ईगो साथ साथ चलता है, ऐसा थोड़ी ईड आज आया, ईगो 10 दिन बाद, सुपर ईगो 1 महीने बाद, ऐसा नहीं। हमेशा हमारे हर बिहेवियर में तीनों साथ चलेंगे। बोलो पहले ईड, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। और हमारा बिहेवियर जो होता है, हम किस समय क्या करते हैं, वो उस पे हमारा इन तीनों का रोल रहता है। बात समझ में आई, बोलो ओके। फिर मैंने कहा आपको, बच्चा सोचता है कि, बोलो फल प्राप्त, ठीक है, कर लूंगा तो पेट भर जाएगा, ठीक है, और यदि यदि पकड़ा गया गया तो, बोलो पिटाई, ठीक है, पिटाई, बोलो मैंने कहा होगी, ठीक है, पुलिस पकड़ के पकड़ कर ले जाएगी, बच्चा है ना, ऐसा मन में ख्याल आ सकता है, ठीक है, पकड़ कर ले जाएगी, क्लियर। ये जो प्लस माइनस की घड़ी चल रही है, ये क्या है, बोलो ईगो है, ये क्या है, ईगो है, क्लियर। और मैंने कहा बोलो फल, मैंने कहा चुराना या न
चुराना, ठीक है, चुराना, बोलो उसके उसके बोलो संस्कारों संस्कारों पर निर्भर निर्भर बोलो करता है, क्लियर। और वही क्या होगा बोलो सुपर ईगो, क्लियर। और वो संस्कार ये भी हो सकता है चोरी करना पाप है, और ये भी हो सकता है चोरी करना परम धर्म है। इसलिए सुपर ईगो हमेशा अच्छा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो इसका नाम जरूर आदर्श आत्मा है, लेकिन सुपर ईगो हमेशा अच्छा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर। और अगर सुपर ईगो सबका अच्छा होता तो इस दुनिया में क्राइम ही नहीं होते। क्या बोल रहा हूँ बोलो समझ में? अगर सुपर ईगो सबका अच्छा होता तो दुनिया में क्राइम ही नहीं होते, क्लियर। तो ये जो आपको 3 पद्धतियां समझाई है, किसने समझाई बोलो? सिगमंड फ्राइड ने। कुछ दिमाग में गया, ईड कब करना है, ईगो कब करना, और सुपर ईगो कब करना, और क्या कहना चाह रहा है बोलो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने बातें काल्पनिक नहीं की है। सिगमंड फ्राइड ने कहा ऐसा सबके साथ होता है, क्लियर। और एक मजबूत पर्सनैलिटी के लिए ईगो का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्लियर। जो ईड को भी कंट्रोल में रखे और सुपर ईगो को भी कंट्रोल में रखे, क्लियर। तो अब आप पहले ये नोट करोगे। मैंने आपको कह दिया, ये याद हो तो भी अच्छी बात है, वरना थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, आपको इनका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए परेशान होते रहते हैं, और एकदम क्या था मैं भूल गया उसका और क्या नाम था। अरे बच्चा तू स्मार्ट बन, इन सब के चक्कर में मत पड़। ईड ईगो सुपर ईगो याद है तो भी तेरा काम हो जाएगा, क्लियर। स्मार्ट बनने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? कि जहां दूसरे बोलो अननेसेसरी चीजों में ही परेशान होते रहते हैं, वहां पर जो स्मार्ट बन जाएगा उसको पता रहेगा मुझे नहीं भी याद है बोलो तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर बाईलिंगुअल आता है जहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है। अगर मुझे जान के पूछा अबोध आत्मा बोलो का बोलो से संबंधित क्या कथ्य है, क्लियर। खाओ पियो मौज करो, ज्यादा आदर्शवादी ना बनो, ज्यादा सुखदाई ना बनो, ये करो ये ना करो। अब उसको टिक करने के लिए यही तो पता लगाना है कि पूछा क्या है। तो जरा उधर देखेगा इंग्लिश में तो ईगो ही लिखा हुआ होगा, अपना काम हो जाएगा। भले ही उसको अबोध आत्मा याद है बोलो, बोध आत्मा याद है या नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? ओके। और एक लाइन लिखी मैंने, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किन पद्धतियों का परिणाम है बोलो? किन पद्धतियों का परिणाम है? ईड ईगो और सुपर ईगो, क्लियर। और ये सब में रहता है, बात समझना। किया ये नोट बोलो? ओके। यहां मैंने वो लाइनें लिखी है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ये सारे एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन है, बोलो जिनका आंसर क्या होगा? ईड होगा, क्लियर। और ईगो को क्या बोला है? चेतन मन का स्वामी। इसको क्या बोला है? ये है चेतन मन, ठीक है, का स्वामी है, ठीक है। और इसको क्या बोला? अर्धचेतन मन का स्वामी, ठीक है। यह है अर्ध चेतन मन, ठीक है, का स्वामी है, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
बाकी वर्बली मैंने आपको समझा दिया ईड ईगो और सुपर ईगो एक्चुअली क्या होता है। किया ये नोट बोलो, पहले बताओ ये याद हो जाएगा आपको बोलो। वेरी इजी। अगर आपने समझ लिया है तो अपना आप याद रहेगा। खाओ पियो मौज करो, बोलो छीन लो, प्लेजर प्रिंसिपल। क्लियर। छीन लो की जगह झपट लो आ जाए तो, अरे बात तो एक ही है। थोड़ा आप समझोगे तो अपने आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। चेतन मन का स्वामी किसको कहा गया बोलो? ईगो को। ठीक है। ओके। झलक अपीयरेंस समझ गए बोलो? ठीक है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं बोलो? ये व्यक्ति के माता पिता, पड़ोस, गुरुजन, दोस्त आदि के बोलो द्वारा दिए संस्कारों की क्या होता है? झलक। क्लियर। ओके। और ये चेतन मन का स्वामी, ये पूरा समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, रटने का है ही नहीं। आपके दिमाग में ईड ईगो सुपर ईगो बैठ जाना चाहिए। आपका कभी गलत नहीं होगा।
अब सोचो ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर हुआ ये नोट बोलो? हो गया सबका नोट? ठीक है। और ये भी अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये सब आए तो क्या टिक करना है? सुपर ईगो। अगर ये आए मन का वकील किसको कहा जाता तो ईगो। बोलो न ज्यादा सुखदायी बनो न ज्यादा आदर्शवादी बनो तो ईगो। बोलो जो फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड है वो कौन है? ईगो। बोलो उचित अनुचित का सोचता है वो कौन है? चेतन मन का स्वामी कौन है? ईगो। बोलो पशु प्रवृत्ति का केंद्र होता है, ऑप्शन में फिक्स है ईडो ईगो, तो कौन है? ईड। काम प्रवृत्ति का केंद्र, लिबिडो का सेंटर। बोलो नकारात्मक प्रवृत्ति का केंद्र, सुखदायी सिद्धांत पर आधारित। बोलो छीन लो खाओ पियो मौज करो, अचेतन मन। समझ गए बोलो? और इन्हीं में से कोई एक देखकर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन फिक्स है ईड ईगो सुपर ईगो या इदम अहम परा है। बोलो बात समझ में आए? ओके। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको जो लिखा उसके 3 पार्ट बताए, समझ में आया बोलो आपको? कि एक बच्चा भूखा है, सामने फलों की दुकान देखता है और उसके मन में ख्याल आता है कि फल चुरा लूं, फल चुरा लूं। ये इतना क्या है? ईड है। फिर बच्चा सोचता है कि फल प्राप्त कर लूंगा तो पेट भर जाएगा, और यदि पकड़ा गया तो पिटाई होगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ये सोच रहा है, ये क्या है? ईगो है। फिर फल चुराना या न चुराना ये उसके किस पे निर्भर करेगा? संस्कारों पर। यही क्या है? सुपर ईगो है। अगर उसका संस्कार ये है कि फल चोरी करना पाप है तो नहीं चुराएगा, और चोरी करना धर्म है तो चुराएगा। सुपर ईगो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्लियर? ठीक है, अब एक स्पेशल नोट लिखा रहा हूं। ये तो केवल इसलिए लिखा कि आप इस एग्जाम्पल को देखकर सोचकर आप कहीं पर भी ईड ईगो सुपर ईगो को सोच सको। क्लियर? अब सोचो किसी के मन में ख्याल आता है कि मैं पेपर चुरा लूं, ये क्या है? ईड है। फिर मन में ख्याल आता है पेपर चुरा लूंगा, टॉप कर लूंगा, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी। बोलो, और या मन में ख्याल आ रहा है कहीं पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। ये क्या है बोलो? और फिर सुपर ईगो। समझ गए बोलो? ओके। और घर वाले खुद ही चुरा के दे दे तो फिर तो कहना ही क्या बोलो? बात समझ में है? ओके, याद करो बस। क्लियर? ठीक है। क्या बोल रहे हो, समझ में आया बोलो? ओके। तो ये किया नोट बोलो अपने? एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, बदमाश लड़कियों वाला, समझ गए होंगे? ओके। ओके, स्पेशल नोट क्या लिखाने वाला हूँ? मेरे कहने का मतलब एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए ईगो का मजबूत होना जरूरी है, जो ईड और सुपर ईगो दोनों को कंट्रोल में रख सके। बोलो बात समझ में? और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है कि मजबूत व्यक्तित्व के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है। ऑप्शन में आता है ईड का, सुपर ईगो का, ईगो का। जिन्होंने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को खाली रटा है, अच्छे से समझा नहीं है, वो सुपर ईगो टिक करके आ जाते हैं। जबकि आंसर क्या होगा? ईगो होगा। क्या होगा? ईगो होगा। और इसमें कंफ्यूजन 1% नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में ही इसी को और आगे बढ़ाया कि जब जब व्यक्ति के ईड और सुपर ईगो ईगो को कमजोर करेंगे, ईगो पर भारी पड़ेंगे, तब व्यक्ति को एंजाइटी होगी। क्या होगी? एंजाइटी। और एंजाइटी कब नहीं होगी? जब ईगो ईड और सुपर ईगो को कंट्रोल रखेगा। तो फिर तो मजबूत पर्सनालिटी कौन सी हुई? क्या मजबूत होना हुआ? वो ईगो हुआ। 1% इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। गलती कहाँ हो जाती है?
कि जब वो ऐसे आदर्श आत्मा, अहम, तो लोग सोचते हैं सुपर ईगो, आदर्श आत्मा, ये तो होनी अच्छी बात है। जबकि सिगमंड फ्राइड कहता है आप मेरे प्रिंसिपल को समझो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझो, कि एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए ईगो का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो ईड को भी कंट्रोल रखे, यानी अनवांटेड डिजायर को भी कंट्रोल में रखे, और ज्यादा आइडियल नहीं बने उसको भी कंट्रोल में रखे, क्योंकि ज्यादा आदर्शवादी बनना भी दुनिया में परेशानी है, और ज्यादा प्लेजर पे जीना भी परेशानी है। क्लियर? तो क्या लिखाना चाह रहा हूं आपको मैं स्पेशल नोट में, और ये स्पेशल नोट अपने आप में 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बोलो सिगमंड, ठीक है, फ्राइड, फ्राइड के अनुसार मजबूत, ठीक है, मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत व्यक्तित्व मतलब क्या बोल रहा हूं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी के लिए व्यक्ति का ईगो, ठीक है, ईगो, अगेन मन में अहम, ठीक है, का मजबूत, ठीक है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, होना होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, जिससे 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 यह इड एंड सुपर ईगो को कंट्रोल कंट्रोल बोलो नियंत्रित नियंत्रित नियंत्रित, ठीक है, कर सके। ओके, आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी, ठीक है, कि सिगमंड फ्राइड कहता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए किसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ईगो का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि ईगो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इड को भी कंट्रोल में रखेगा और सुपर ईगो को भी कंट्रोल में रखेगा। बोलो बात समझ में है? और अगर ईगो कमजोर हो गया तो या तो इड उस पर भारी हो जाएगा या सुपर ईगो उस पर भारी हो जाएगा, और इनमें से कोई भी भारी होगा उस व्यक्ति के अंदर एंजाइटी को पैदा करेगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो लाइन, ये किसका मजबूत होना जरूरी है, ईगो का, ये तो मैंने आपको समझाया है। क्लियर? बात समझ में आई? आई थिंक भूलोगे तो नहीं कि किसका मजबूत होना जरूरी है, ईगो को, न कि सुपर ईगो का। क्लियर? ओके, तो ये जो हमने देखा, ये हमने पढ़ा, बोलो डायनामिक मॉडल। क्या पढ़ा? डायनामिक मॉडल मतलब समझते हो कि सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में बोलो अलग अलग मॉडल देकर बातों को समझाया है। क्लियर? तो पहला कंटेंट था व्यक्तित्व की संरचना, उसमें एक ट्रोपोग्राफिकल मॉडल था, उसमें उसने मन के भाग आइसबर्ग से कंपेयर करके समझाए थे। एक था डायनामिक मॉडल, जिसके अंदर उसने व्यक्ति के व्यवहार को 3 पद्धतियों से समझाया था। बोलो ये दोनों मिलाकर क्या है, बोलो व्यक्तित्व की संरचना। अब इसी सिद्धांत का दूसरा भाग क्या है, बोलो, मैंने कहा व्यक्तित्व, ठीक है, की गति की, ठीक है, व्यक्तित्व की गति की। ओके, काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी। ओके, काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी। तो क्या बता रहा हूं इसमें, इसमें सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ने निम्न 3 का वर्णन, डेस्क्रिप्शन, बोलो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वर्णन एंड व्याख्या बोलो की है, ठीक है, 3 का बोलो वर्णन और व्याख्या की है। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज ही क्या है, बोलो दुश्चिंता। क्लियर? दुश्चिंता लिखूं, चिंता लिखूं, एक ही बात है। इंग्लिश में तो क्या होता है, बोलो एंजाइटी। बात समझ में? अब आप सोचो, बार बार मैं वर्ड बोल रहा था, तो सिगमंड फ्राइड ने डेफिनेटली उस चीज को भी समझाया है। क्लियर? फिर दूसरी चीज क्या है, बोलो, मैंने कहा मूल प्रवृत्ति। क्लियर? मूल प्रवृत्ति मतलब ट्राइब। क्लियर? ट्राइब। ओके, उसके बाद बोलो एक अहम रक्षा, ठीक है, प्रक्रम, मतलब ईगो डिफेंस बोलो मैकेनिज्म, ठीक है,
या प्रोसेस कुछ भी कह दो, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, बात समझ में आई बोलो। तो ये तीन को समझना क्या होगा, व्यक्तित्व की गति की, मतलब समझ गए बोलो। ओके, और ये हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। बोलो एंजाइटी की डेफिनेशन सिगमंड फ्राइड क्या देता है, सुनो कि जब जब किसी व्यक्ति का ईगो कमजोर होता है, बोलो जब जब व्यक्ति का ईगो कमजोर होता है तब तब उस व्यक्ति को एंजाइटी होती है। या मैं बोलूं जब जब इड और सुपर ईगो ईगो पर भारी पड़ता है, और भारी कब पड़ेगा, जब ईगो क्या होगा, कमजोर होगा, तब तब व्यक्ति को क्या होती है, एंजाइटी होती है। और जब ईगो मजबूत होगा तो एंजाइटी नहीं होगी। तो मजबूत क्या रहना चाहिए, ईगो रहना चाहिए। बार बार सिगमंड फ्राइड अपने सिद्धांत में इस बात को समझाता है। बोलो बात समझ में आए, तो आई थिंक समझ में आए। फिर सिगमंड फ्राइड एंजाइटी के 3 टाइप बताता है, ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, न्यूरेटिक एंजाइटी, मॉलर एंजाइटी। उनके एग्जाम्पल बताता है, उसको अच्छे से समझाता है। क्लियर। फिर टाइप, मूल प्रवृत्तियां, 2 तरह की, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, एक कोइरोज एक थेनाटोज, क्या होता है। फिर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ये पूरा समझाकर उसने सेकंड पार्ट बताया। और फिर थर्ड पार्ट क्या है बोलो, मनोलैंगिक विकास अवस्था है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज। और वो ऐसी है जिसने सिगमंड फ्राइड की सबसे ज्यादा आलोचना हुई। क्लियर। लेकिन फिर भी सिगमंड फ्राइड ने बिंदास अपनी बातें बताई, और उसने कहा बोलो कि मैं ऐसा ऐसा बता रहा हूं। क्लियर। तो आई थिंक यहां तक कहानी समझ में आई बोलो। ओके, सिगमंड फ्राइड के बोलो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सारी टर्मिनोलॉजी अपने आप ही आ जाएगी। क्लियर। ओके, तो यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको।